दोस्तों इस वीडियो में एसएससी जीडी फॉर्म भरने के प्रोसेस को डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो को पूरा देखें, ध्यान से सारी बातों को समझें और अपनी तैयारी का एनालिसिस करने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए टेक्स्ट बुक पास प्रो जरूर से परचेस कर लें। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, अपना कोड यूज करेंगे लोकमी तो आपको 12% इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा। टेक्स्ट बुक पास प्रो क्यों परचेस करना है? क्योंकि आपको एसएससी के 250 से ज़्यादा पुराने पेपर्स यहाँ पर एक साथ मिल जाने वाले हैं टेस्ट के रूप में, और अकेले एसएससी के ही 700 से ज़्यादा टेस्ट अपडेट करे हुए हैं। साथ ही साथ 900 से ज़्यादा एग्जाम्स के टेस्ट का एक्सेस भी आपको मिल जाएगा एक ही पास प्रो से। चाहे आप किसी भी भर्ती की तैयारी कर रहे हो तो एक ही पास प्रो से आप सभी की तैयारी का एनालिसिस कर सकते हैं, सभी भर्तियों के टेस्ट दे सकते हैं। सारे टेस्ट आपको बाइलिंगुअल देखने को मिलेंगे, चाहे आपका पेपर हिंदी मीडियम से हो या इंग्लिश मीडियम से हो, सभी भर्तियों की तैयारी एक ही टेक्स्ट बुक पास प्रो से हो जाने वाली है। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, जरूर से चेकआउट करें। जैसे ही आप टेक्स्ट बुक ऐप को डाउनलोड कर लेंगे तो आपको दो ऑप्शन आएंगे, एक तो टेक्स्ट बुक पास प्रो का आएगा, एक टेक्स्ट बुक पास प्रो मैक्स का आएगा। टेक्स्ट बुक पास प्रो में सिर्फ आप 900 से ज़्यादा एग्जाम्स के टेस्ट दे पाएंगे, और अगर आप पास प्रो मैक्स लेते हैं तो आपको स्टडी नोट्स भी मिल जाएंगे। तो आप अपनी सुविधा अनुसार एक चूज कर लेंगे और अपना कूपन कोड LOKME लोकमी डालेंगे तो आपको 12% का इंस्टेंट डिस्काउंट देखने को मिलेगा। साथ में आप ये समझिए कि अकेले एसएससी के ही 1000 से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट अपडेट करे हुए हैं, और बाकी 900 से ज़्यादा एग्जाम्स स्टेट लेवल, इंडिया लेवल सभी प्रकार की एग्जामें इसमें इंक्लूड रहेंगी, और उनके 2 लाख से ज़्यादा टेस्ट है। चाहे जिस भी वैकेंसी की आप तैयारी कर रहे हो, सभी के टेस्ट आपको देखने को मिल जाने वाले हैं एक ही जगह पर। टेक्स्ट बुक एप्लीकेशन जरूर डाउनलोड करें, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। अपना कूपन कोड LOKME आप यूज करेंगे तो 12% और डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। अगर आपके पास में स्टडी मटेरियल पहले से है और आपको सिर्फ अपने टॉपिक वाइज टेस्ट देने हैं और कंप्लीट टेस्ट देने हैं, तो आपको टेक्स्ट बुक पास प्रो परचेस करना है। 571 रुपये में परचेस करेंगे, अपना कोड यूज करेंगे तो 12% आपको और डिस्काउंट मिल जाएगा। उसके अलावा अगर आपके पास में स्टडी मटेरियल कम है, थोड़ा सा नोट्स को लेकर के भी आप पे डाउट है, तो आप टेक्स्ट बुक पास प्रो मैक्स परचेस कर सकते हैं 703 रुपये का। और ये इसमें आपको टॉपिक वाइज टेस्ट मिल रहे हैं, कंप्लीट टेस्ट मिल रहे हैं, प्रैक्टिस सेट, वो सारी चीज़ें तो सेम टू सेम है, बट यहाँ पर आपको स्टडी नोट्स भी साथ में मिलेंगे। तो आप ये वाला भी परचेस कर सकते हैं। 1 करोड़ से ज़्यादा यूजर्स टेक्स्ट बुक पर बने हुए हैं और लगातार अच्छा स्कोर कर रहे हैं। हाल ही के एसएससी एग्जाम के टॉपर्स की लिस्ट आपको दिखाता हूँ। ये सभी टेस्ट कंप्लीट करके आप अपने कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ा सकते हैं और एक अच्छी रैंक के साथ में सिलेक्शन भी अपना ले पाएंगे। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है टेक्स्ट बुक का, तो आप जरूर डाउनलोड कर लें और अपने साथियों को भी रिकमेंड करें। इस वैकेंसी का फॉर्म फिलअप करने के लिए सबसे पहले आपको ssc.government.in वेबसाइट पर आना है, और यहाँ पर आपको राइट साइड लॉगिन और रजिस्टर का टैब दिख रहा है, यहाँ पर क्लिक करना है। अगर आपने पहले भी कभी एसएससी का कोई फॉर्म फिलअप किया हुआ है तो आपके पास में रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड होगा, तो आप डायरेक्ट लॉगिन कर पाएंगे। पासवर्ड भूल गए हैं तो फॉरगॉट पासवर्ड पर क्लिक करके आप पासवर्ड अपने पता कर पाएंगे, आईडी अपनी पता कर पाएंगे और डायरेक्ट लॉगिन करके फॉर्म फिलअप कर लेंगे। अगर आप पहली बार एसएससी का फॉर्म फिलअप कर रहे हैं, देन आपको थोड़ा सा नीचे आना है और यहाँ पर आपको रजिस्टर नाउ पे क्लिक करना है। रजिस्टर नाउ पे आप जैसे क्लिक करेंगे तो एसएसओ आईडी की तरह ही यहाँ पर भी आपको वन टाइम रजिस्ट्रेशन का यहाँ पर ऑप्शन दिखेगा। तो यहाँ पर अपनी पर्सनल डिटेल्स, एडिशनल डिटेल्स, पासवर्ड क्रिएट करना है और डिक्लेरेशन कर देना है, तो आपकी ये आईडी बन करके तैयार हो जाएगी। रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड आपको आ जाएंगे, फिर आप अपना एसएससी का फॉर्म फिलअप कर पाएंगे। आगे बढ़ते हुए बात करते हैं, तो यहाँ पर नीचे कंटिन्यू का ऑप्शन है, कंटिन्यू पे क्लिक करना है। पहला ऑप्शन शुरू हो रहा है आपके आधार कार्ड डिटेल डालने को लेकर के। सबसे पहले आपको आधार नंबर डालना है, वेरीफाई करना है दोबारा डाल करके, और फिर उसके बाद में आपके आधार नंबर पे ओटीपी आएगा, ओटीपी वेरीफाई करना है और आपका आधार नंबर वेरीफाई हो गया। देन आपको अपना फुल नाम यहाँ पर डालना है। जैसे मेरा लोकेंद्र कुमार मीणा है, तो आपको भी अपना पूरा नाम डालना है जो 10th की मार्कशीट है उसके अकॉर्डिंग। यहाँ पर पूरा नाम डाला है। अगर नाम में कोई मिस्टेक वगैरह है तो पहले आप उसको करेक्शन करवा लेंगे, और यहाँ पर आपको सही जो नाम आपके डॉक्यूमेंट्स में है वही डालना है। और यहाँ पर डालेंगे आप सारी चीज़ें, जेंडर डालेंगे, डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, फादर नेम डालेंगे, मदर नेम डालेंगे, और बोर्ड सेलेक्ट करेंगे। दोबारा से उसको वेरीफाई करेंगे, 10th के रोल नंबर डालेंगे, रोल नंबर को भी वेरीफाई करेंगे दोबारा से डाल करके। अपने पास होने का ईयर डालेंगे, पासिंग ईयर, उसको भी वेरीफाई करेंगे। हाईएस्ट लेवल ऑफ एग्जामिनेशन क्वालिफिकेशन, आप कहाँ तक, किस लेवल तक पढ़े हुए हैं, कहाँ तक पढ़ाई चल रही है आपकी, वो यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। और आपके मोबाइल नंबर डालेंगे, ईमेल आईडी डालेंगे, और इनको भी वेरीफाई यहाँ से करवाएंगे। तो इस सिंपल प्रोसेस से आपको रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड मिल जाने वाला है। देन आप लॉगिन करके इस पेज पर आएंगे, यहाँ पर आपको सारे डिटेल्स पर्सनल शो कर देगा। नीचे आप यहाँ पर आएंगे तो आपको कांस्टेबल जेडी इन सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस और जो सारे डिपार्टमेंट हैं उनके एग्जामिनेशन के लिए यहाँ पर फॉर्म फिलअप प्रोसेस दिखेगा, और नीचे आपको यहाँ पर अप्लाई ऑप्शन शो करेगा। तो यहाँ से अप्लाई ऑप्शन पे क्लिक करना है। देन नीचे आना है, यहाँ पर फिल फॉर्म पे क्लिक करना है, और आपकी जो सारी डिटेल्स थी, पर्सनल डिटेल सारी शो हो जाएगी। और कुछ जानकारी जो आपको भरनी है वो आपको बताता हूँ। देखिए, बेसिक जो पर्सनल डिटेल्स का सारा ऑप्शन था वो ऑलरेडी फिलअप यहाँ पर आया है, सक्सेस पे क्लिक कर दिया है। अब आपको यहाँ पर अपनी हाईएस्ट एजुकेशन क्वालिफिकेशन इसको चूज़ करना है। तो आपकी जो भी हाईएस्ट एजुकेशन क्वालिफिकेशन हो गई है वो आप चूज़ कर लेंगे।
और उसके बाद में आपको 10th की परसेंटेज यहाँ पर मेंशन करनी है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन का टैब आता है, तो यहाँ पर आप अगर एक्स सर्विसमैन हैं तो वो आप टिक करेंगे, अदरवाइज नो पे आपको करना है। और आप अपनी इन्फॉर्मेशन को अदर जॉब वैकेंसी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के लिए देना चाहते हैं तो इस पर आप यस कर सकते हैं। इसके बाद में सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। अब अगला ऑप्शन आपके सेंटर चूज़ करने को लेकर के आता है, तो अपने सबसे नज़दीक वाला सेंटर सबसे पहले चूज़ करना है। तो मैं राजस्थान से हूँ, जयपुर से हूँ, तो सबसे पहला सेंटर यहाँ से पास वाला चूज़ करते हैं। तो एनआर जयपुर वाला चूज़ कर लेते हैं पहला सेंटर। दूसरा प्रेफरेंस करेंगे जयपुर के सबसे पास वाला सेंटर, देखते हैं कौन सा आता है। यहाँ पर अजमेर चूज़ कर दिया है। और तीसरे प्रेफरेंस में हम यहाँ पर चूज़ करने वाले हैं सीकर चूज़ कर देंगे। तो ये हमने अपने पास के सेंटर चूज़ कर लिए हैं। आपको भी 3 सेंटर चूज़ करने हैं अपने सबसे नज़दीक वाले, पूरी लिस्ट में से आप चेकआउट कर लेंगे। एनआर वाले अपने राजस्थान के वो सेंटर चूज़ कर लेंगे आप लोग। इसके बाद में मीडियम ऑफ कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, तो आपको हिंदी और इंग्लिश मीडियम से चूज़ करना है। कंप्यूटर बेस्ड जो एग्ज़ाम रहेगी तो हिंदी मीडियम वाले हिंदी चूज़ कर लेंगे, इंग्लिश मीडियम वाले इंग्लिश चूज़ कर लेंगे, जो भी आपके कंफर्टेबल हो वो चूज़ कर लेंगे। उसके बाद में वेरीफाई मीडियम करना है, आपको दोबारा से फिल करने को कहेगा। उसके बाद में आपने एनसीसी करी हुई है तो यस करना है, अदरवाइज नो करना है। आप किसी गेम्स स्पोर्ट आदि से बिलोंग करते हैं, इंटरनेशनल लेवल पे खेले हुए हैं तो आपको यस करना है, अदरवाइज नो करना है। और अपना स्टेट चूज़ करने का अगला ऑप्शन आता है। इसके बाद में वेरीफाई स्टेट करना है आपको वापस से। तो ये एक अच्छी बात रहती है इन वेबसाइट की, जैसे सीटेट का फॉर्म भी हमने कल फिलअप किया था तो उसमें भी आपको मोबाइल नंबर, ओटीपी और सारे डिटेल्स को 2-2 3-3 बार फिल करवाता है, ताकि गलती होने के चांसेस कम रहते हैं या ना के बराबर रहता है। कुछ वैकेंसी ऐसी होती है जिसमें एक बार में ही फिल करवा देते हैं, तो वहाँ पर स्टूडेंट से गलतियाँ हो जाती है। तो यहाँ पर 2-2 बार फिल करवा रहा है तो सावधानी से सारी चीज़ें फिल करनी है। डिस्ट्रिक्ट अपना चूज़ करना है, तो हम यहाँ पर मेरा जयपुर चूज़ कर लेंगे, आप अपना चूज़ करेंगे। इसके बाद में जयपुर को वापस से वेरीफाई करवा रहा है। किसी और स्टेट से लिंक है तो वो चूज़ करना है, नहीं है तो नो करना है। उसके बाद में आपको अपनी जॉब प्रेफरेंस डालनी है। जॉब प्रेफरेंस मैं आपको स्क्रीनशॉट दिखा दूंगा, उसके अकॉर्डिंग आप डाल सकते हैं पोस्ट वाइज, किस में ज़्यादा पोस्ट है किस में कम पोस्ट है, तो उस अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। या आपको जो ये वैकेंसियाँ हैं इनके अकॉर्डिंग आप देख लेंगे, अपनी पसंद के अकॉर्डिंग यहाँ से चूज़ कर लेंगे। यहाँ से नंबर पोस्ट डिटेल पे क्लिक करके आप सारी पोस्ट की जानकारी लेकर के फिर अपने अकॉर्डिंग फिलअप करेंगे, कितनी पोस्ट है या कौन कौन सी वैकेंसी में किस तरह का काम करना पड़ेगा। वो सारी जानकारी लेने के बाद में आप अपनी चॉइसेस फिल करें। किसी की देख कर या किसी की सुनकर फिल ना करें, अपने विवेक से ये चुनें और उसके बाद में सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करें और आपका एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी यहाँ पर ओके हो गई है। अब अगला स्टेप आता है आपके सामने आपके लाइव फ़ोटो कैप्चर करने का और आपके सिग्नेचर अपलोड करने का। तो लाइव फ़ोटो कैप्चर कर लेते हैं और सिग्नेचर भी अपलोड कर लेते हैं। अब या तो आप यहाँ से कर सकते हैं या फिर आप माई एसएससी की अलग से डिपार्टमेंट का ऐप है तो वो ऐप से भी आप कर सकते हैं। वेबसाइट से करने में प्रॉब्लम आ रही है तो आपको माई एसएससी ऐप डाउनलोड करना है प्ले स्टोर से। ऐप पर अपने रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड से लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद आप डैशबोर्ड में आएंगे। डैशबोर्ड में आने के बाद में माई एप्लीकेशन पर क्लिक करना है और यहाँ पर अपनी लेटेस्ट ईयर एग्ज़ाम का सेलेक्ट करना है। यहाँ पर 2026 वाली ये वैकेंसी है। यहाँ पर आप क्लिक करेंगे, नीचे आपको स्टेटस दिखा देगा अपनी वैकेंसी का और कंटिन्यू पे आपको क्लिक करना है। कंटिन्यू पे जैसे क्लिक करेंगे सारी डिटेल्स आपको यहाँ पर शो कर देगा। उसके बाद में आपको सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है, सक्सेस करना है। फिर उसके बाद में सेव एंड नेक्स्ट करना है, सक्सेसफुली यहाँ पर सारी चीज़ों को फिल करते हुए चलना है। पूरी एप्लीकेशन आपको यहाँ से वापस शो कर देगा जो आपने वेबसाइट पर फिलअप करे हैं सारी जानकारियाँ। सबको ओके करते हुए चलना है। आधार वेरिफिकेशन के लिए भी पूछ रहा है तो आपको ओके कर देना है। सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करना है। प्लीज़ कैप्चर योर फेस, तो आधार के लिए आपको पहले फेस कैप्चर करना है। आपका आधार से फेस ऑथेंटिकेशन करवाएगा ये, तो यहाँ से आपको परमिशन देनी है और एक और एप्लीकेशन डाउनलोड करवाएगा तो यहाँ से कर देना है। तो इसके साथ में ही वो जुड़ करके हो जाएगा, अलग से कुछ प्रोसेस नहीं करनी होगी, वन स्टेप प्रोसेस ही है। तो यहाँ से फिर आपको सेव एंड नेक्स्ट पे करना है। अगला स्टेप आपके फ़ोटो और सिग्नेचर का आने वाला है, थोड़ा सा वेट करिए प्लीज़। वेट का ऑप्शन आ रहा है। फेस आईडी वेरिफिकेशन सक्सेसफुली हो गया है अपना। अगला अब अपने कैप्चर लाइव फ़ोटो पे क्लिक करना है और अपनी लाइव फ़ोटो कैप्चर कर देनी है।
सिग्नेचर की साइज़ हमें फ़िक्स करनी है, 6 सेंटीमीटर विड्थ रखनी है, 2 सेंटीमीटर हाइट रखनी है और 10 केबी से 20 केबी के बीच हमें इसकी साइज़ चाहिए। इस साइज़ को फ़िक्स करने के लिए हम गूगल पर आएंगे और इमेज रिसाइजर सर्च करेंगे। यहाँ पर आने के बाद में वेबसाइट पर अपना क्रॉप किया हुआ सिग्नेचर हमें यहाँ पर डालना है और इसकी साइज़ सेट करनी है। राइट साइड में जो है सेंटीमीटर से यहाँ पर लाना है, अपने को सेंटीमीटर में लाना है। विड्थ 6 सेंटीमीटर और हाइट 2 सेंटीमीटर। जो ये लॉग एस्पेक्ट रेशियो है इसको हमें हटा देना है, इसे टिक नहीं करना है, अदरवाइज फिर ये ठीक नहीं होगा। तो यहाँ पर आपको 2 सेंटीमीटर हाइट रखनी है, विड्थ 6 सेंटीमीटर और लॉक नहीं रखना है और DPI 300 रखनी है। और यहाँ से जो आपको केबी में साइज़ पूछ रहा है इसको 15 कर देना है, क्योंकि हमें 10 से 20 केबी के बीच का सिग्नेचर चाहिए। अब इसे डाउनलोड कर लेना है। 14 पॉइंट कुछ केबी का मिला है, तो हमें फिक्स यही चाहिए, क्योंकि हमें 10 केबी से 20 केबी के बीच में सिग्नेचर चाहिए, तो इससे काम अपना बन जाएगा। वापस माई SSC ऐप पे आके आपको सिग्नेचर अपलोड कर देने हैं अपने लेटेस्ट वाले, और यहाँ पर आपका सक्सेसफुली सिग्नेचर भी अपलोड हो गया। और इसको सेव एंड नेक्स्ट पे कर देना है। देन आपके डॉक्यूमेंट अपलोड हो गए हैं और ये आपका इस तरह से सारा काम हो गया है। सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है, आई एग्री पे क्लिक करना है, कैप्चा कोड ऊपर दिया हुआ है ऐसे फिल करना है यहाँ से एप्लीकेशन से ही। सबमिट पे करना है, गो टू होम पे क्लिक करना है। तो यहाँ से अब आपका मोटा मोटी काम इधर से हो गया है। अब आपको पेमेंट और आगे का काम करना है, क्योंकि एप्लीकेशन से सिर्फ आपके फ़ोटो और सिग्नेचर ही अपलोड होंगे, बाकी सारा काम आपका वापस वेबसाइट पर आना है। यहाँ से आपका सेशन एक्सपायर हो जाएगा इतने टाइम में, फिर वापस से लॉगिन करना है। माई एप्लीकेशन पे आके लेटेस्ट 2026 ईयर चूज़ करना है। 2026 वाली ये वैकेंसी आपको शो करेगी, इस पर एप्लीकेशन स्टेटस शो करेगा और आपका यहाँ पर ये फॉर्म इस प्रकार से फिलअप हो गया है। पेमेंट के लिए रिडायरेक्ट हो जाएगा और आप UPI से पेमेंट कर सकते हैं। 100 रुपये फॉर्म फीस लगेगी, तो वो आप पेमेंट कर देंगे। अब मैं ST कैटेगरी से हूँ तो मेरा कोई फीस नहीं है, तो यहाँ से डायरेक्ट सबमिट हो गया है और प्रिंट ऑप्शन यहाँ पर आ गया है और ये मेरा फॉर्म प्रिंट आउट हो गया है। नीचे मैं ऑप्शन से प्रिंट कर लूँगा। तो इस तरह से आपको SSC का फॉर्म फिलअप करना है। आई होप इस वीडियो में आपने ठीक प्रकार से सारी जानकारियों को समझ लिया है। कोई भी डाउट्स रहते हैं इसके रिगार्डिंग तो कमेंट्स में बताएं। और अपनी SSC GD और इसके साथ में ही आप चाहे किसी भी वैकेंसी की तैयारी कर रहे हों, अपने तैयारी को एनालिसिस करने और क्वेरीज को दूर करने, अपने वीक टॉपिक्स को पहचानने, उनमें इंप्रूवमेंट्स करने के लिए आप टेक्स्ट बुक पास प्रो परचेज कर सकते हैं। एक ही पास प्रो से आपका सारी एग्जाम की तैयारी को आप एनालिसिस कर पाएंगे। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अपने चैनल का नाम लोकमी, आप कूपन कोड यूज करेंगे LOKME, तो आपको 12% और इंस्टेंट डिस्काउंट देखने को मिलेगा। ज़रूर परचेज करें और अपने साथियों को भी रिकमेंड करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।